एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो एचपी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो काइंडली आप ये वीडियो वॉच कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं मेरे साथ साथ। अगर आपके इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है अगर आपके पेपर में आएंगे तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही आते हैं। तो काइंडली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हम जो है वो क्वेश्चंस की एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनके क्वेश्चंस भी लेके आए हैं और हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर जो आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस है या आपके एचएएस के क्वेश्चंस है उनको भी हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइंडली आप उन्हें भी देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो आपकी वीडियो है ये आपके एचपी एलाइड, आपके एचएएस, आप पटवारी पुलिस, उनमें ये जो ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफी क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आते हैं। तो काइंडली मेक श्योर कि आप इसको पूरा देखिए। यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस जो वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ए, इट इज ऑल्सो नोन एज मौलक पर्वत। स्टेटमेंट नंबर बी, इट स्प्रेड्स इनटू पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर ओनली। स्टेटमेंट नंबर 3 बोथ करेक्ट, या स्टेटमेंट नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या शिवालिक को जो है वो मौलक पर्वत कहा जाता है? कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में ही है क्या ये शिवालिक रेंज? क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों गलत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ना ही शिवालिक रेंज को मौलक पर्वत कहा जाता है और ना ही ये सिर्फ कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में है। तो शिवालिक रेंजेस जो है वो आपके सोलन, ऊना, लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, इन सब में है शिवालिक रेंजेस। तो ये ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत है। साथ ही में शिवालिक को मानक पर्वत कहा जाता है, ना कि मौलक पर्वत। तो आपका ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। काइंडली रिमेंबर, मौलक पर्वत जो है वो धौलाधार रेंज को कहा जाता है, मौलक। ठीक है, शिवालिक जो है इसको मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी ये एक बारी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर ए, धौलाधार एंड पीर पांजर इज अ पार्ट ऑफ इनर हिमालयस। स्टेटमेंट नंबर बी, धौलाधार also known as मानक पर्वत and lies mainly in चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। धौलाधार और पीर पांजल है वो इनर हिमालयस की रेंजेस है। इनर हिमालयस की ये दो मेन रेंजेस है, धौलाधार एंड आपकी पीर पांजल। और धौलाधार को हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में पढ़ चुके कि इसे मौलक पर्वत कहा जाता है और शिवालिक को मानक पर्वत। तो चंबा, कांगड़ा और मंडी में ये धौलाधार जो है वो आपकी रेंज ज्यादातर पाई जाती है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। काइंडली मैं फिर से रिपीट करूंगी, जब आप ये क्वेश्चन मेरे से सुन लेते हो और खुद भी रीड कर लेते हो, आप पॉज करो, फिर अपना आंसर खुद देखो कि आपने सही दिया है, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करो। ऐसे आप प्लीज देखिए और मुझे बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही होते कमेंट बॉक्स में। The next, which of the following is are correct? तो हमटा पास is between Manali and Lahaul. Chandrakhani Pass is between Mandi and Shimla. Both the statements are correct or none of these. तो इसमें से आपका जो आंसर है वो है आपका पहला, हमटा पास इज बिटवीन मनाली एंड लाहौल। यही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रखानी पास जो है वो मंडी एंड शिमला के बीच में नहीं है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है आपका चंद्रखानी पास। चंद्रखानी पास जो है वो आपके नग्गर को मलाना से जोड़ता है। तो चंद्रखानी पास जो है वो आपके मंडी एंड शिमला में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपका पहली ही स्टेटमेंट कि हमटा पास जो है वो आपके मनाली और लाहौल को कनेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पासेस के लिए मैं रिपीट करूंगी, हमने जो है वो आपके ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से सुंदर से ट्रिक्स एक्सप्लेन करके जो है वो पासेस लर्न कराने की कोशिश की है। तो आप प्लीज उस पासेस की वीडियोस को भी देखिए। वहां पे हमने चंद्रखानी पास के लिए कुल्लू में ऐसे ट्रिक बनाई है कि चंद्रा जो है वो कुल्लू के जंगलों में एनिमल के जाल में फंस गई। तो यहाँ पे चंद्रा कुल्लू के जंगलों में, तो चंद्रखानी पास जो है वो आपके कुल्लू में है, जंगल के जाल में फंस गई। जाल से हमने किया था झलोरी पास, ये भी कुल्लू में है, और एनिमल के जाल में फंस गई एनिमल पास, ये भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है।
तो ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैंने ट्रिक्स के थ्रू जो है वो पासेस याद कराने की कोशिश की है और बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो आप लोग भी प्लीज पासेस को हमारी वीडियोस के ट्रिक्स के थ्रू याद कीजिए। एक्चुअली इसीलिए जो है आप ट्रिक्स के थ्रू आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर ए, पीर पांजल separates from greater Himalayas near the bank of Satluj. Statement number B, it forms divide between Chenab on one side and river and Bias on another side. Both the statements are correct or none of these. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है both the statement are correct. ग्रेटर हिमालयाज जो है वो पीर पांजल जो है वो ग्रेटर हिमालय से सेपरेट होते हैं बैंक ऑफ सतलुज पे, बिल्कुल सही। और दूसरा जो पीर पांजल है वो चिन्नाब एक साइड और रावी और बियास एक साइड, इनका वाटर डिवाइड बनाते हैं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्टेटमेंट में, तो प्लीज काइंडली रिमेंबर कि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ो ऐसे ही तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे दे रखा है जोन्स के बारे में बात की है। तो वेट सब ट्रॉपिकल जोन पालमपुर एंड डलहौजी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन कुल्लू एंड शिमला, ड्राई टेम्परेट जोन इंदौरा एंड ऊना एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन नालागढ़ एंड नाहर। ऑलरेडी जो है सब ट्रॉपिकल जोन पे एक क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। तो यहाँ पे जो है इनकरेक्टली मैच है वो ड्राई टेम्परेट जोन इंदौरा एंड ऊना। ये आपका गलत है। ऊना और इंदौरा जो है वो आपके ह्यूमिड एरिया में फॉल करता है। ओके, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में फॉल करता है। तो यहाँ पे इंदौरा एंड ऊना का ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारा वेट भी सही है, ह्यूमिड टेम्परेट भी सही है और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल भी सही है। ऑलरेडी यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आ रखा है स्टेटमेंट वाइज ही। तो काइंडली प्लीज रिमेंबर कि जोन्स आप लोगों को याद हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statement. River Tons joins the Yamuna at Kalsi in Dehradun. Statement number 1. Statement number 2. River Giri rises from the Kupar peak. Statement number 3. Jalal is a tributary of Giri River, rises from the Dharati ranges. Or 4th, Andhra is a tributary of Pabbar River, rises from the Chidgaon in Shimla. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। पहली, दूसरी और तीसरी करेक्ट है, दूसरी, तीसरी और चौथी करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, या सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम स्टेटमेंट्स पे चलेंगे। रिवर टोन्स जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है कलसी पे, दिस इज राइट। या टोन्स जो है वो आपकी यमुना को कलसी पे ज्वाइन करती है देहरादून वैली में। गिरी रिवर राइजेज इन कुपार पीक, दिस इज ऑल्सो राइट। यमुना की ट्रिब्यूटरी है गिरी और कुपार पीक से निकलती है। जलाल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, राइजेज इन धारती रेंजेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। जलाल जो है वो गिरी की ट्रिब्यूटरी है। सिरमौर में जो है जलाल जो है वो गिरी को ज्वाइन करती है धारती रेंजेस और ज्वाइन करती है ददाहू पे, वेरी इंपॉर्टेंट। जलाल जो है गिरी को ज्वाइन करती है ददाहू पे। एंड आंध्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, राइजेस फ्रॉम चिड़गांव इन शिमला, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो रिवर से रिलेटेड है, आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? पब्बर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। B statement, it rises from Chandranahan in Shimla. C, both the above statements are correct. और D, none of these. तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने का। तो यहाँ पे इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पब्बर रिवर जो है वो चंद्रनाहन लेक और चंद्रनाहन ग्लेशियर से तो निकलती है, बट ये आपकी गिरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपकी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है जी। पब्बर जो है वो आपकी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। पब्बर जो है टोन्स में मिलने के बाद टोन्स जो है वो आपकी यमुना को ज्वाइन करती है कलसी पे, हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो पब्बर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, पब्बर जो है वो आपकी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और ये चंद्रनाहन लेक और चंद्रनाहन ग्लेशियर भी कहा जाता है, वहां से ये राइज होती है, उसका सोर्स जो है वो चंद्रनाहन लेक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पब्बर जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर और नाहन लेक से निकलती है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज? रामपुर, कल्पा, नामगिया और रामबान। तो चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ये रिवर सतलुज पे सिचुएटेड नहीं है? तो रामबान,
रामबान जो है वो आपके चिनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये सतलुज पे सिचुएटेड नहीं है। बाकी रामपुर, कल्पा और नामगिया, ये तीनों जो है, कल्पा एंड नामगिया किन्नौर में है, रामपुर आपका शिमला में है। तो यहाँ से जो है वो रिवर सतलुज ही फ्लो करती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा जो जगह है जो आपके सतलुज पे सिचुएटेड नहीं है, वो है रामबान। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रामबान। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड? तो काइंडली पॉज कीजिए, चेक कीजिए आपका ये आंसर सही है कि नहीं है। चिनाब, उदयपुर, बियास, कटरायन, सतलुज, रायसन और रावी चंबा। यहाँ पे चंबा जो है वो उदयपुर करेक्ट है, बियास जो है वो कटरायन करेक्ट है, सतलुज, रायसन और रावी चंबा। तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो रायसन। रायसन जो है वो आपकी बियास पे, रायसन जो जगह है, प्लेस है, रीजन है, वो आपके बियास से एफिलेटेड है, ना कि सतलुज से। तो योर इनकरेक्ट मैचेस सतलुज, रायसन। काइंडली प्लीज एक बार फिर से इसको पॉज कीजिए और याद कर लीजिए कि उदयपुर जो है वो आपके चिनाब पे है, कटरायन है वो बियास में है, रायसन भी बियास में है, तो ये करेक्टली मैच है, और चंबा जो है वो रावी पे है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is are correct? Tirthan rises from the main Himalayas in Kullu and join Bias at Largi. Second, Harla joins river Satluj in Mandi. Both the statements are correct and none of these. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है तीर्थन। तीर्थन जो है वो आपकी सेंज के साथ मिलकर लारजी पर इसको ज्वाइन करती है, बियास। तो सेंज एंड तीर्थन जो है वो मिलकर जो है लारजी पे ज्वाइन होती है बियास के साथ। ठीक है, तो ये जो है बियास की ट्रिब्यूटरी है तीर्थन और सेंज, ये भी याद रखना। तीर्थन एंड सेंज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बियास। ये सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, लारजी भी है, तो याद रखना ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके किससे रिलेटेड है? बियास से। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? खोकसर विलेज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंद्रा रिवर, भागा राइजेस फ्रॉम द लाहौल वैली। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। खोकसर जो है वो आपकी चंद्रा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, खोकसर विलेज को फर्स्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली कहते हैं। भागा जो है वो लाहौल वैली से निकलती है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, काइंडली नोट कीजिए। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? यहाँ पे लेक्स दे रखी है और आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, किसके साथ वो एफिलेटेड है। तो फर्स्ट है घडासरू लेक चंबा, चंद्रकप लेक कांगड़ा, डल लेक कांगड़ा और कुमरवाहा लेक मंडी। तो यहाँ पे जो है आपकी स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है, चंद्रकप लेक जो है वो चंबा में है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन चंद्रकप लेक जो है वो आपकी चंबा से एफिलेटेड है, घडासरू भी आपकी चंबा से एफिलेटेड है, डल कांगड़ा से एंड कुमरवाहा लेक से। तो कुमरवाहा लेक जो है वो मंडी से। इसके लिए भी हमने जो है अपनी जो है लेक्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वहां मैंने ट्रिक्स के थ्रू मंडी और कुल्लू की जो लेक्स है उनको कवर कराया। बिकॉज अगर आपको मंडी और कुल्लू की लेक्स कवर होगी तो आप आराम से जो है बाकी लेक्स कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने मंडी के लिए वहां पे ट्रिक बनाई है, अगर आप यहीं पे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुमार जो है वो एक बच्चा होता है, तो उसकी मम्मी उसको कहती है कि कुमार रेवा पड़ा है, रेवा पड़ा है। रेवा जो है साउथ इंडियन में एक इंग्रेडिएंट है। तो रेवा पड़ा है, कूट कर सुखा दे, कूट कर सुखा दे। तो वहां से जो कुमरवाहा लेक है वो आपकी कहाँ पे है? मंडी में है। रेवा से रिवालसर, सुखा से सुखसर, ठीक है, कूट से कुंतभयोग। तो ये सारी जो लेक्स है वो आपकी मंडी में। मैंने इसके ऊपर लेक्स में वीडियोस बना रखी है, तो काइंडली आप प्लीज लेक्स का वीडियोस भी देखिए। हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ट्रिक्स के थ्रू कवर कराए हैं, ताकि फैक्चुअल जो है आप लोगों को आराम से लर्न हो सके, और उसके अलावा जो है आप आराम से रट सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी चंद्रकप लेक, this is situated in Chamba district, very important. Next, question number 13, consider the following statement: Kali temple is located near the Ghadasuru lake, Kareri lake waterfalls in the Layun river, Suksar lake is in Hamirpur। हम ऑलरेडी मंडी में देख चुके हैं इसी ट्रिक के थ्रू, तो हमने सुक्सर देखा। सुक्सर जो है वो आपका कहाँ है?
मंडी में है, सुक्सर लेक इज इन मंडी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आप फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम ही को पता है कि करेरी लेक का जो पानी है वो जो है आपके लयून रिवर में गिरता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता भी नहीं है, तो अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर 1 एंड 2 ओनली है। तो कई बारी आपको अगर एक भी पता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा फैक्चुअल आप लर्न कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको करना चाहिए, ताकि आपका अगर एक से भी आंसर सॉल्व हो रहा है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे एक साइड जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स दे रखी है और दूसरी साइड डिस्ट्रिक्ट एफिलिएट दे रखी है। तो काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आप ट्राई कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर इनकरेक्टली मैच है। तो तत्तापानी है मंडी में, करेक्ट है। मणिकरण है कुल्लू में, करेक्ट है। खीर गंगा है कुल्लू में, ये भी करेक्ट है। जियोरी, जियोरी जो है आपकी है किन्नौर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जियोरी वाटर स्प्रिंग जो है वो आपकी किन्नौर में है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। काइंडली आप साथ साथ अपने आंसर्स नोट कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और प्लीज कमेंट सेक्शन में देखिए कि आपके कितने ज्यादा आंसर्स करेक्ट है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स इनका टोटल करके बताइए कि कितने आपके सही है और कितने गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे वाटरफॉल्स के नाम भी दे रखे हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएट करके लिखा है। तो यहाँ पे बताइए पॉज करके कि आपका आंसर क्या है और फिर इसको कंटिन्यू करके देखिए कि आपका आंसर सही है। राला वाटरफॉल्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सही है। चैडविक वाटरफ्लो फॉल ये सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है। चैडविक वाटरफॉल जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएटेड है। चैडविक फॉल्स शिमला। कलिका वाटरफॉल, कलिका कुंड भी कहते हैं इसको, कलिका वाटरफॉल चंबा एंड भागसू वाटरफॉल कांगड़ा। बाकी सारी वाटरफॉल्स जो है वो आपकी सही है, बट आपकी एक जो इसमें से आपकी इनकरेक्ट है वो कलिका कुंड। आप मेरे को ऑप्शंस में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि धनचो वाटरफॉल्स जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपकी एफिलिएटेड है। काइंडली कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने आंसर सबमिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति। कुल्टी ग्लेशियर, मयार ग्लेशियर, गफांग ग्लेशियर ऑफ दिस। तो ये ग्लेशियर्स पे क्वेश्चन है। ग्लेशियर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ज्योग्राफी सेक्शन। तो आपके जो ग्लेशियर्स है उसमें लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड ये तीनों के तीनों ग्लेशियर है। कुल्टी, मयार और ग्रेफांग जो है ये तीनों की तीनों आपके लाहौल स्पीति में है। तो करेक्ट है ये सारे। तो इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 16 के ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, करेक्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रनान ग्लेशियर इज लोकेटेड इन शिमला, पिन पार्वती ग्लेशियर इज लोकेटेड इन बियास, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। या 17th, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। चंद्रनान ग्लेशियर शिमला में है, जी हाँ, यही वो जगह है जहां से आपकी पब्बर नदी निकलती है, ठीक है, जो आपकी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और पिन पार्वती ग्लेशियर ये आपके बियास वैली में है, जी हाँ, यहाँ से पिन रिवर निकलती है जो आपकी स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। पिन जो है वो आपकी स्पीति की ट्रिब्यूटरी है और आगे जाके ये डंकर, जहाँ पे आपकी मोनेस्ट्री भी है फेमस डंकर, ये पिन रिवर जो है वो स्पीति को ज्वाइन करती है डंकर पे। तो पिन पार्वती ग्लेशियर से पिन नदी निकलती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, consider the following situation statements. Yamuna river separates the Ponta valley from Dehradun. Second, Kangra valley is located between Dhauladhar and Shivalik. Third, Chamba valley is also known as valley of honey and milk. And fourth, Chitkul lies in the Baspa valley. Kindly pause, check और फिर अपना आंसर देखिए कौन सा है। तो 18th का क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं। तो यमुना रिवर जो है वो पोंटा वैली को सेपरेट करती है देहरादून पे, वेरी करेक्ट। कांगड़ा वैली जो है वो धौलाधार और शिवालिक के बीच में है, तो ये भी करेक्ट है। चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, ये भी सही है। और छितकुल जो है वो बास्पा वैली में लाई करता है। बास्पा वैली को जो है हम एक और वैली के नाम से जानते हैं, सांगला वैली, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। Sion Valley is in Bilaspur,
मटुआ वैली इज इन लाहौल एंड स्पीति, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या नन ऑफ दीज। तो आपकी जो स्वान वैली है वो आपकी सोन स्वान, ठीक है, स्वान वैली जो है वो आपकी हमीरपुर में है, यहाँ पे सियोन लिख रखा है, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्वान सियोन होगी आपकी एक चीज, ठीक है, तो ये आपकी हमीरपुर में है, ठीक है, स्वान रिवर स्वान वैली, बट मटुआ वैली इज इन लाहौल एंड स्पीति। तो काइंडली रिमेंबर इसका आंसर जो है वो मटुआ वैली है, मटुआ वैली इज इन लाहौल एंड स्पीति, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, अगली वे हम बाकी के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, काजा अ स्मॉल टाउन इन स्पीति वैली, काजा इज अ स्मॉल टाउन इन स्पीति वैली, डलहौजी एंड खजियार इज लोकेटेड इन चंबा वैली, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस काइंडली पॉज कीजिए, देखिए, तो काजा जो है वो स्पीति में ही है, राइट, एंड डलहौजी और खजियार जो दोनों जगह है वो चंबा वैली में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज इस 20 क्वेश्चंस को प्लीज आप देखिए, आप इसको करिए और फिर मेरे को पहले 20 क्वेश्चंस के आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने गलत हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी आपने बताना है कि धनचो वाटरफॉल्स जो है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से एफिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वर्थ वॉचिंग लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, बिकॉज ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।